जब पढ़ाई होती है तो पढ़ाई के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, वो क्या होता है? जहाँ पढ़ाई वहाँ एग्जाम। एग्जाम। तो हम लोग भी एग्जाम करेंगे, और इसमें सहूलियत क्या है कि ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस होगा। केवल आपको ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा। ऑनलाइन होगा। कब होगा? अगले संडे होगा। और खुशखबरी ये है कि पूरी किताब का नहीं होगा, केवल पहले 20 पन्नों का होगा। ठीक है, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। ये हमारी पुस्तक है। इसमें कुल 64 पेज हैं। हम लोग अभी केवल पहले 20 पेजों का एग्जाम अगले संडे को करेंगे, और ऑनलाइन एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। आपके मोबाइल में ही आपको सही सही उत्तर पे टिक लगाना है। हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उससे हम एग्जाम लेंगे और 15 मिनट में एग्जाम हो जाएगा। ज्यादा कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ये 20 पन्ने पढ़ने होंगे। हमने चर्चा तो की है, लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं तो उसमें याद करने में आपको सहूलियत होगी। तो पहला हमने टॉपिक, जब ये क्लास शुरू की थी, कुछ लोग बाद में भी जुड़े हैं, इसलिए ये मैं जस्ट एक किताब को जस्ट पलट के जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता रहे कि हमने ये सब चर्चा कर ली है और इसको कैसे आप लोग एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। वैष्णव सदाचार का क्या महत्व होता है, कैसे वैष्णवों के अंदर जो गुण होते हैं उनके द्वारा वैष्णवों की पहचान होती है, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी। और कृष्ण भावनामृत का सार ही है वैष्णवों का आचरण। जैसा आचरण होता है उसी से हम वैष्णव के बारे में पहचानते हैं। फिर मंदिर में हम जो नियम पालन करते हैं, हमने विनम्रता के ऊपर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी कि कैसे विनम्रता एक शक्ति है या कमजोरी है। प्रणाम करना हमने सीखा था, पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, वैष्णवों को आदर कैसे देना चाहिए, और कैसे गुरुवर्ग को प्रणाम करना चाहिए। पंचतत्व मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, दर्शन कैसे लेना चाहिए, मंदिर में कैसे शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, बोलने या बातें करना, कैसे हमारी वाणी की शुद्धता में 4 हमने चीजें सुनी थी, अनुद्वेग, करम, वाक्यम, सत्यम, प्रियम, हितम च। उसके ऊपर हमने पूरी एक्सरसाइज की थी। वस्त्र और वेशभूषा के ऊपर सुमंगल माधव प्रभु ने क्लास ली थी। तिलक कैसे लगाना है, ये सब मैं जस्ट अभी पलट रहा हूँ। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि कैसे हमने क्लास में इसको विस्तृत रूप से चर्चा की थी। केश, शिखा, कंठीमाला, स्वच्छता, सामान्य व्यवहार, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, प्रवचन के दौरान कैसे, क्लास में कैसे रहना चाहिए, ये भी हमने एक्टिविटी की थी। क्लास कैसे अटेंड करनी चाहिए, आरती कैसे अटेंड करनी चाहिए, महाप्रसाद और निर्माल्यों को कैसे स्वीकार करना चाहिए। हमने ये शायद 2 क्लास पहले इसको विस्तार से चर्चा की थी। कैसे हमने दुर्वासा मुनि और इंद्र की कहानी भी सुनी थी। भगवान को अर्पित घी, जो लैंप होता है, दीपक होता है, वस्त्र होते हैं, महाप्रसाद होते हैं। और फिर पवित्र वस्तुओं का कैसे प्रयोग करना है, व्यक्तिगत आदतें। हमने एक एक्टिविटी जो की थी पिछली बार, उसमें हमने देखा था कैसे अत्यधिक सोना तमोगुण में होता है, कैसे हमें 6 से 6.5 घंटे सोना, ज्यादा सोने के बाद नहाना, दिन में 2 बार स्नान करना, और जो सामान्य शिष्टाचार की बातें हैं। इनमें से बहुत सारी बातें आप लोग बचपन से वैसे ही पालन कर रहे हैं। भारत में ये नई चीजें नहीं है, पाश्चात्य जगत के लिए नई जगह चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत सामान्य चीजें हैं। उसके बाद एक ही छोटा सत्र है कीर्तन और नृत्य, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। बोलने में कैसे प्रजल्प को छोड़ते हुए हम लोग को हरि कथा आपस में चर्चा करनी चाहिए। और फिर एक बड़ा एक सेक्शन है प्रचार, जो कि मैंने चर्चा नहीं की है, लेकिन ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें मुख्यतः बताया गया है कैसे प्रचार की महत्वता है, कैसे हमें दूसरों को कृष्ण भावनामृत में प्रचार करना चाहिए। तो हमने डायरेक्टली इसको चर्चा नहीं की है, लेकिन हमने इसके लिए एक्टिविटीज की थी। हाउ टू डील विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके ऊपर हमने पूरा एक सत्र किया था।
कैसे प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग एक स्तर से लोगों को उठाएं, कैसे हमारी टू मच डिस्प्ले ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बहुत ज्यादा हमारे कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन लोगों को उखाड़ सकती है, या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जब हम ठीक से नहीं कार्य करते हैं तो लोग उखड़ जाते हैं। तो पूरी एक्टिविटी प्रचार से संबंधित हमने ऑलरेडी की है। अब हम रसोई घर आज चर्चा करेंगे, और इससे इसी के साथ 20 पेज हमारे हो गए। इसके आगे भी हमने कुछ टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ पहले एग्जाम के लिए 20 पेज ही काफी है। तो हम 20 पेज करके 3 भाग में इस किताब को करेंगे। तो अगले 2 सत्रों में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग इस्कॉन का पहला कोर्स करेंगे। अभी क्या था फिर, अभी ये है एंट्रेंस एग्जाम, ये था एंट्रेंस। अभी हमने एंट्रेंस एग्जाम किया है, अभी कॉलेज में हमारा दाखिला होगा। कॉलेज में दाखिला होने के बाद पहला जो कोर्स होता है इस्कॉन में, कोर्स होता है इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स, शिष्य पाठ्यक्रम। तो वो कोर्स हम लोग 2 हफ्ते बाद, क्योंकि इस पूरे सत्र को कंप्लीट करने में 2 हफ्ते और लगेंगे, 2 हफ्ते बाद हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो अभी आज है 23 तारीख, 30 तारीख और 6 तारीख, ये 2 सत्र में हमारे ये कोर्स कंप्लीट होगा। सुमंगल माधव प्रो, हमारी पिकनिक कब है? तो आप म्यूट हैं। 6 तारीख बताए थे प्रभु जी, 6 शाम तारीख में। को हमारी पिकनिक है, तो उसी में हमारा ये सत्र का समापन भी हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक से 13 तारीख से 13 फरवरी से हमारा अगला सत्र शुरू होगा। अगला कोर्स जो कि है इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स, ये इस्कॉन का पहला कोर्स है, और इसमें अटेंडेंस कंपलसरी होती है। इसमें तो अभी जो हमारा कोर्स चल रहा था ये एक प्रैक्टिस कोर्स है, इसमें कई बार आप लोग नहीं भी आते थे, कई बार एब्सेंट भी हो जाते थे। लेकिन जो ये इस्कॉन का रजिस्टर्ड कोर्स है, ये सेंट्रली जो हमारे इस्कॉन की एग्जाम बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, सेंट्रली इसको गवर्न करते हैं, वहाँ अटेंडेंस देनी होती है। इसका एक सिलेबस होता है, असाइनमेंट होता है, इसका एग्जाम होता है। तो प्रॉपर ये एक जैसा एक यूनिवर्सिटी में पूरा कोर्स चलता है वैसा होता है। इसके अंदर 4 हफ्ते लगेंगे। ये 4 हफ्ते का कोर्स होने के बाद हमारे इस्कॉन का बहुत ही मुख्य एक और कोर्स है, जो कि हम बाद में बताएंगे। वो कोर्स में 3 महीने लगते हैं। तो अभी हम जो कोर्स कर रहे हैं ये प्रवेश के लिए प्रारंभिक कोर्स हमारा है। कई लोग जिन्होंने कुछ सत्र छूट गए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा आप पुस्तक को पढ़िए, और आपको जो समझ में नहीं आता है आप व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क कर सकते हैं। दक्ष संकर्षण प्रभु, सुमंगल माधव प्रभु, सुवित सुबल प्रभु, हम में से किसी को भी आप संपर्क करके वो विषय समझ सकते हैं। और अगले हफ्ते हम पहले 20 पन्नों का एग्जाम लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो अभी पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, ये जो कोर्स होगा ये लिखित में होगा कि बोल के बताना? जो अगला कोर्स होगा, हाँ। अगले कोर्स का जो असाइनमेंट और एग्जाम है वो लिखित होता है। अच्छा। लेकिन जो लोग लिख नहीं सकते हैं, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं, उन लोगों का मौखिक एग्जाम होता है। तो यदि आप में से सभी लोग लिखना पढ़ना जानते हैं तो आपका लिखित एग्जाम होगा। नहीं, पहले दिया था तो उसमें मौखिक और लिखित दो ही पूछा था। लिखित हाँ में भी दिया था हमने और मौखिक भी दिया था। हाँ, तो वो दोनों इसमें ही है। लिखित वाला है कि मौखिक है? लिखित है, लिखित, इसमें लिखित। लिखित। ठीक। हरे और ओरल एग्जाम से ज्यादा डर लगता है उसे। लिखित में तो कुछ भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम लोग, हाँ बसंत प्रभु।
बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा जैसे मैंने एक बार कोर्स अभी रिसेंटली किए थे, पर मुझे लगता है कि मुझे एक बार और करना चाहिए, तो हम कर सकते हैं क्या? हाँ, ये जो कोर्स अभी हमारा चल रहा है, इसका नेक्स्ट बैच शुरू होगा जब आप लोगों इस बैच का दूसरा कोर्स शुरू होगा, तो यही कोर्स जिनका नहीं हुआ है नए लोगों के लिए ये बैच शुरू होगा। यदि आप चाहते हैं तो आप इस बैच को दोबारा से रिपीट, इस कोर्स को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं नए बैच के साथ, ठीक है। और जो इस तीनों इस एग्जाम को जो पास करेगा वही तो नेक्स्ट में जाएगा, ये भी कंडीशन है। तो हमारा जो अगले हफ्ते टेस्ट है 20 पन्नों का, वो उसका फर्स्ट एग्जाम है। इस तरह जो तीनों एग्जाम पास करेगा वो नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये डिटेल्स एक बार मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप लोगों को सहूलियत होगी समझने में। परीक्षा ऑनलाइन ही होगी प्रभु जी? हाँ, इस कोर्स की परीक्षा ऑनलाइन होगी। जी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो 3 एग्जाम्स होंगी, जो कोर्स जो ये है, इसका नाम क्या है, जो प्रारंभिक कोर्स? ये वैष्णव सदाचार कोर्स। ठीक है, हरे ये कृष्ण। वैष्णव सदाचार है। इसके बाद का है इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स, शिष्य पाठ्यक्रम, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारे लिए ये सब पढ़ना, सुनना, समझना बहुत सरल है ना। हमारे लिए हम लोग बचपन से ही जो चीजें समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, ज्यादा चीजें नई नहीं। लेकिन आप विचार कीजिए, पाश्चात्य जगत में जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे तो उनके लिए कितना कठिन होगा ये प्रचार कार्य। जैसे कि एक बार, आप सबको पता ही है कि प्रभुपाद जी जब अकेले गए थे अमेरिका, तो वहां पर जब इस्कॉन की संस्थापना नहीं हुई थी 1965 में, प्रभुपाद जी अकेले ही बुक किताबों का वितरण करते थे। वहां से जो कुछ डोनेशन आता था उससे सब्जियां, अनाज खरीद के लेके आते थे, खुद ही रसोई करते थे। और फिर जो युवा युवतियां थी, जो हिप्पी लोग थे, वो लोग प्रसाद लेने के लिए आते थे, और जिन प्लेटों में वो खाते थे वो प्लेट भी ऐसी की ऐसी छोड़ जाते थे। तो प्रभुपाद जी उन प्लेटों को बटोरते, खुद ही वो प्लेट साफ करते, रसोई के बर्तन साफ करते, रसोई घर साफ करते, मंदिर साफ करते। मंदिर मतलब एक कमरा था जिसमें प्रभुपाद जी ने प्रचार कार्य शुरू किया था। तो इस तरह करते करते 1 साल लगभग बीत गया, और प्रभुपाद जी को कोई भी मदद नहीं थी, अकेले उस तरह संघर्ष कर रहे थे। उसी समय एक माता जी जिनका नाम नैन्सी था, वो नैन्सी युवती, वो आकर के प्रभुपाद जी को बोलती है कि आपको हम देखते हैं, आप इतनी वृद्ध अवस्था में स्वयं बाहर जाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, हमारे लिए रसोई करते हैं, प्रवचन देते हैं, फिर परोसते हैं, फिर खुद ही सफाई करते हैं। तो क्या हम आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं ये बर्तन साफ करने में? तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला, देखिए, ये आपकी भक्ति की शुरुआत है कि आप सेवा करने के लिए आगे हैं। तो ये सेवा वृत्ति से हमारी भक्ति शुरू होती है। जब तक हम सेवा लेते रहते हैं तब तक हमारी भक्ति शुरू हो ना हो इसकी गारंटी नहीं। लेकिन जिस दिन हम सेवा करना शुरू करते हैं उस दिन से जरूर हमारी भक्ति शुरू होती है। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति को जब अंग्रेजी में अनुवाद किया तो उसको बोला डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस, डिवोशन नहीं, केवल भावना नहीं, प्रैक्टिकल। क्या आप भगवान के लिए कर रहे हैं, क्या सेवा कर। इसलिए हम इतने सारे सेशंस में सीख रहे थे कि कैसे प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस करना है, कैसे हमारे आचरण में, हमारी क्रियाओं में, हमारे दैनिक कार्यक्रम में भक्ति एक प्रमुख अंग बने, ना कि केवल एक भावना रह जाए। तो वो जब बात उस लड़की ने बोली, प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए। प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है, आप सेवा कीजिए। तो वो नैन्सी बर्तन सफाई कर रही थी। जब बर्तन सफाई कर रही थी तो बीच में प्रभुपाद आए, और प्रभुपाद जी से वो नैन्सी बोलती है, प्रभुपाद, मैं तो 1 घंटे से बर्तन साफ कर रही हूँ, तो मैं क्या एक सिगरेट ब्रेक ले लूं क्या? तो ब्रेक लूंगी, बाहर जाऊंगी, सिगरेट पीऊंगी, आकर के दोबारा से बर्तन साफ करूंगी। तो प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं, देखिए, आप भगवान की रसोई में बर्तन साफ कर रहे हैं, आपको इन सब बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। ये सिगरेट पीना आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक नहीं।
तो देखिए किस स्तर से उठा करके प्रभुपाद जी किस स्तर में लेकर के आए। हम लोगों के लिए तो कितनी दूर की बात। एक और उदाहरण सिगरेट से याद आ रहा है। जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार शुरू किया था तो कोई विग्रह नहीं थे, भगवान की कोई मूर्तियां नहीं थी उनके पास, केवल हरिनाम और साथ में भागवत, भागवत की किताब, कोई मूर्तियां नहीं थी। तो एक दिन प्रभुपाद जी जब अपने कक्ष में बैठे थे तो उनकी एक शिष्या मालती माता जी, ऐसे ही वहां पर एक इंडियन स्टोर थी, गिफ्ट शॉप, वो गिफ्ट शॉप से एक गुड़िया उठा करके लेके आई। उनको लगा कि प्रभुपाद जी को हम एक भेंट देंगे, एक छोटी सी गुड़िया। वो उठा करके लेके आई, प्रभुपाद जी के सामने रखा। तो प्रभुपाद जी अपने जिस स्थान पे बैठे थे उसको छोड़ करके उठे और उस गुड़िया को प्रणाम करने लगे। ये शिष्या बड़ी विस्मय में पड़ गई कि अरे प्रभुपाद जी ये गुड़िया को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो गुड़िया नहीं है, वो क्या थी, वो जगन्नाथ जी का विग्रह था, छोटा सा जगन्नाथ जी का विग्रह था। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या इसके साथ दो और विग्रह भी थे क्या। तो वो लड़की बोलती है मैं चेक करके आती हूँ। मालती माता जी दोबारा गई, वो दुकान में दो और गुड़िया थी, उनको उठा करके लेके आई। तो तीनों आ गए, कौन, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे थे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी जगन्नाथ स्वयं इस्कॉन में आ गए हैं, मैं तो लेके नहीं आया, स्वयं आ गए। तो अभी हमको बड़ा जगन्नाथ बनाने चाहिए, तो छोटे हैं तो मंदिर में बड़े जगन्नाथ का स्थापना करेंगे। तो कौन करेगा। तो वहीं पर एक भक्त थे श्याम सुंदर, जो कि कारपेंटर थे। तो उनको प्रभुपाद जी ने बोला तुम तो कारपेंटर हो, तो लकड़ी से ये जो छोटे जगन्नाथ हैं उसी तरह बड़े बना दो। ये छोटी प्रतिमा देख देख कर बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों बना दो। तो वो श्याम सुंदर काम पे लग गए और बड़े ही कठोर परिश्रम के साथ वो बनाने लगे। तो एक दिन प्रभुपाद जी घूमते घूमते जो श्याम सुंदर की वर्कशॉप थी वहां पर गए और देखने लगे। उनका नाम उस समय सैम था। तो ये जो सैम बना रहे थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की विग्रह, प्रभुपाद जी आकर के देखे कि बलदेव के सिर पर सिगरेट का एक पैकेट रखा है। तो बलराम की मूर्ति के ऊपर सिगरेट का पैकेट रखा था। तो प्रभुपाद जी देख के बड़े आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुपाद जी बोले ये सिगरेट किसका है। सैम बोला प्रभुपाद जी मैं मेरा ही है, मैं काम करते समय सिगरेट पीने की मुझे आदत है। तो प्रभुपाद जी उनके ऊपर गुस्सा नहीं हुए, चिल्लाए नहीं। प्रभुपाद जी उनको बोले देखो तुम क्यों ये सिगरेट की डिब्बी को अपने और भगवान के बीच में आने देना चाहते हो। तुम क्यों इस एक बुरी आदत को अपने और भगवान के बीच में आने देना चाहते हो। इसको अपने और भगवान के बीच में से हटा दोगे तो तुम भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। उसी दिन से उन्होंने अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ दी और बाद में उनकी श्याम सुंदर दास नाम से दीक्षा हुई और बाद में प्रभुपाद जी के प्रचार में बहुत मदद की उन्होंने। अभी भी श्याम सुंदर प्रभु हैं इस्कॉन में। तो मैं कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे लोग जिनको वैदिक संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी कोई भी 1% भी उनका अनुभव नहीं था, ऐसे लोग भी कृष्ण भावनामृत में आए, जुड़े और इतने शुद्ध भक्त बन गए। तो हम लोग जो खुद ही भारतीय संस्कृति में पले बड़े हैं, जो खुद वैदिक संस्कृति में हमारा अनुभव है, हमारे लिए कृष्ण भावनामृत बहुत कठिन चीज नहीं। इसलिए ये सारी चीजें हम लोगों के लिए बहुत ही सहज बन सकती हैं, थोड़ा सा हमें अभ्यास करना है। और देखिए हमारे जो आचार्य लोग हैं, जो हमारे गुरु लोग हैं, उन्होंने कितना सरल कर दिया है सब कुछ को पुस्तक के माध्यम से। अभी जो मैंने आपको पुस्तक शेयर की है, मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी उसको समझने में कोई भी कठिनाई होगी। इतनी सरल रूप में उसमें सब बातें समझाई हैं, इतने विस्तृत रूप से सब बातें समझाई हैं। और उस पुस्तक का जो संकलन हुआ है वो संकलन हुआ है हरि भक्ति विलास से। हरि भक्ति विलास आज से लगभग 450 साल पहले श्रील सनातन गोस्वामी ने लिखी थी। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों में से एक हैं। और सनातन गोस्वामी ने उस हरि भक्ति विलास को कुछ हद तक लिखा था और कुछ जो बचा था वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पूर्ण किया था।
गोपाल भट्ट गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों में से एक हैं और आज उनका आविर्भाव दिवस है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, अभी भी आप वृंदावन जाएंगे तो राधा रमण मंदिर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा प्रमुख मंदिरों में से एक राधा रमण मंदिर। और जो राधा रमण के विग्रह हैं वो स्वयं भू विग्रह हैं, वो खुद अपने आप प्रकट हुए हैं। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी यही पंचरात्र विधि के द्वारा, हरि भक्ति विलास के द्वारा भगवान की आरती करते, भोग लगाते, तुलसी वंदना करते और जितने नियम हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इस सब का पालन करते हुए भगवान की सेवा पूजा करते हैं। तो उस तरह जो सेवा पूजा करते थे शालिग्राम की, तो एक दिन एक भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी को उपहार में कुछ आभूषण, कुछ वस्त्र सब दान में दे करके गए। तो ये दान प्राप्त करके गोपाल भट्ट गोस्वामी सोचने लगे कि देखो मेरे पास सारे आभूषण हैं, सारे वस्त्र हैं, लेकिन भगवान का विग्रह तो है ही नहीं। मेरे पास तो क्या है, शालिग्राम। शालिग्राम तो ऐसा गोल होता है, जैसे शिवलिंग होता है वैसा शालिग्राम होता है। तो शालिग्राम को कैसे कपड़े पहनाऊं, शालिग्राम को कैसे वस्त्र, ये आभूषण पहनाऊं। तो ये विचार करते करते गोपाल भट्ट गोस्वामी सो गए। और जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जो उनका शालिग्राम था वो किस में बदल गया, वो एक विग्रह के रूप में बदल गया। और वही है राधा रमण। छोटे से विग्रह हैं, इतनी सी हाइट है और सुंदर अद्भुत उनका दर्शन है। आप लोग जब वृंदावन जाएं तो आप दर्शन कर सकते हैं। और उनकी जो सेवा पूजा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्थापित की, उनका 6 बार भोग लगना, 6 आरतियां होना, अर्चन पद्धति होना, जितना सब उन्होंने सिस्टम बनाया, वही सिस्टम हम लोग इस्कॉन में फॉलो करते हैं एज इट इज। तो अभी आप वृंदावन जाएंगे, आप देखेंगे जो सिस्टम वहां पर होता है राधा रमण मंदिर में, वही हम लोग इस्कॉन में पालन करते हैं। तो हमारे आचार्य द्वारा दिया हुआ जो पद्धतियां हैं उसका पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर चीज चिन्मय है, हर चीज। कोई भी आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक विचार से हम नहीं देख सकते। आप प्रकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। हम भौतिक दृष्टि से ये अप्रकृत वस्तु जो भौतिक से परे हैं, आध्यात्मिक वस्तु हैं, उनका विचार हम भौतिक दृष्टिकोण से नहीं कर सकते। इसलिए हमारा दृष्टिकोण भौतिक से आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। हमने पहले भी चर्चा की, जैसे हम भगवान के लिए जब भोग बनाते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि राधा रानी जो गोलोक वृंदावन में नित्य रूप से भगवान को सेवा कर रही हैं, जो नित्य नए रूप में भोग अर्पित करती हैं भगवान को, कभी भी एक भोग दूसरे भोग के रिपीट नहीं होता है। तो इतना सुंदर जो भगवान की सेवा चल रही है आध्यात्मिक जगत में, तो भगवान को जरूरत नहीं है हमारे हाथ की रसोई खाने के लिए, लेकिन फिर भी हमको मौका मिल रहा है तो उसको बहुत सम्मान के साथ, बहुत आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ, भक्ति भाव के साथ हमको करना चाहिए। तो जिस तरह हम मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, हमारे घर में, सबके घरों में मंदिर है जहाँ हमने ठाकुर जी को बिठा रखे हैं, जिस तरह मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, नहा के ही स्पर्श करते हैं, उसी तरह जो आपका रसोई घर है वो भी मंदिर का ही एक अंग है। क्योंकि उसमें ही आप भोजन पका करके, भोग बना करके भगवान को अर्पित करेंगे। इसलिए रसोई घर को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं माताएं रसोई घर में ही बनाते बनाते खाना चख लेती हैं, ये करना गलत है। हम लोग पहले भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी चीज स्वीकार नहीं करते। और कई बार देखा जाता है कि ऊपर माता खाना बनाती है प्लेटफॉर्म पे और नीचे बच्चे बैठ करके खाते हैं, ये भी गलत है। किचन के अंदर कोई भी जन को कुछ भी झूठा नहीं करना चाहिए। झूठा चीज किचन के अंदर ना जाए, ना तो झूठे बर्तन किचन में जाए, ना हम लोग वहां पर बैठ के खाएं। हम लोग को प्रैक्टिकल बाहर बैठ के खाना चाहिए, किचन में बैठ के नहीं खाना चाहिए। और स्वच्छ होकर ही किचन में जाए। अभी मुश्किल ये है कि सबसे पहले उठ करके लोगों को जरूरत पड़ती है चाय की,
तो जब चाय की जरूरत पड़ती है तो बिना नहाए किचन में घुस जाते हैं और चाय बना लेते हैं और चाय पी लेते हैं। उससे पूरा किचन और पूरा घर अशुद्ध कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी चाय से बड़ा ही नफरत करते थे। ये चाय के चक्कर में प्रभुपाद जी का घर भी चाय के चक्कर में ही छूटा। आप लोगों को मालूम है, प्रभुपाद जी ने गीता का पूरा टीका लिख लिया था, और वो गीता का टीका उनकी पत्नी ने चाय के लिए बेच दिया। चाय के लिए कुछ बिस्किट खरीदना था चाय के साथ खाने के लिए, वो खरीदने के लिए उनकी जो लिखी हुई जो मुख्य हस्तलिखित गीता का टीका रद्दी में बेच दिया और चाय के लिए बिस्किट लेके आए। तो प्रभुपाद जी बड़े नाराज हुए। प्रभुपाद जी ने पूछा, तुमको क्या चाहिए, टी और मी? तुमको चाय चाहिए कि मैं चाहिए? तो उनकी पत्नी हंस के चाय का कप उठा लिया। बस वही दिन था प्रभुपाद जी अपना घर छोड़ करके वृंदावन चले गए सन्यासी बनने। तो कहने का अभिप्राय है, ये चाय के चक्कर में बड़ा नुकसान हुआ। तो ये हमारे जीवन में जब हम सुबह उठे, सबसे पहले स्नान कीजिए। स्नान करके अपनी चेतना को शुद्ध कीजिए। उसके बाद किचन में जाएंगे, किचन में जाकर के कुकिंग करके भगवान को खिला सकते हैं, और भगवान खिला करके ही हम लोग कुछ प्रसाद लें। इस तरह किसी की बहुत ही ज्यादा आदत है कि सुबह उठते से कुछ लेना ही है, तो हम लोग आश्रम में गर्म पानी लेते हैं। गर्म पानी लेकर के भी आप लोग अपने नित्य क्रिया कर सकते हैं, लेकिन भगवान को बिना भोग लगाए कोई भी चीज का स्वाद नहीं लेना चाहिए। कुछ भी अशुद्ध चीज को ही भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। कई बार कोई चीजें नीचे गिर जाती हैं, खराब हो जाती हैं, ऐसी चीजों को हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माताओं के लिए विशेषता है। माताओं को लगता है चीज फेंकेगी इसलिए बासा भी खा लेते हैं, फिर क्या होता है, ज्यादा बीमार होते हैं। तो उसमें मेडिसिन में ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए मेडिसिन बचाइए और एकदम ताजा फ्रेश भोग लगा करके भगवान को अर्पित करके खाइए। यदि कुछ प्रसाद बच जाता है घर में, तो आप बाहर किसी भिक्षुक को दे सकते हैं, गाय को दे सकते हैं, लेकिन झूठा या बासा ये सब खाना तमोगुण को बढ़ाता है और आपके घर में दरिद्रता ना आए कभी। इसलिए झूठा बासा ये कभी भी नहीं खाना चाहिए। और एक और चीज जो हमसे हमेशा गलती होती है, वो ये गलती होती है कि हमारी प्लेट और भगवान की प्लेट अलग अलग होना चाहिए। हम लोग हमारी कोई प्लेट उठा करके भगवान को भोग लगा देते हैं, उसी को उठा करके फिर खा लेते हैं, ये भी गलत है। भगवान की प्लेट हमेशा अलग होनी चाहिए। एक सेट आप लोग भगवान का अलग निकाल के रख दीजिए। हम लोग जनरली मंदिर में अलग ही लेके आते हैं, जिससे कि वो मिक्स ना हो। जैसे मंदिर में चांदी का हो या पीतल का हो या तांबे का हो, ब्रास का हो, तो वो आपकी स्टील की प्लेट से मिक्स नहीं होगा। तो उस तरह भगवान का एक अलग ही सेट बना लीजिए, उसको आपके बर्तनों में मिक्स मत कीजिए। तो भगवान के बर्तन में रख के भगवान को भोग लगा के जब प्रसाद हो जाएगा, उसको आपके भोग में मिला लीजिए, भगवान की प्लेट धो लीजिए, उसके बाद आप प्रेम से प्रसाद लीजिए। अब प्रसाद को लेना भी एक कला है। प्रसाद को सम्मान करना, प्रसाद का आस्वादन करना भी एक कला है। सबसे पहले तो प्रसाद लेने के पहले प्रसाद परोसना आना चाहिए। प्रसाद परोसने में क्या है बात है, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। प्रसाद परोसना भी एक कला है, ये एक विज्ञान है। जितने प्रेम से आप परोस के दूसरों को खिलाएंगे, उतने ही अच्छे से वो लोग प्रसाद का आस्वादन ले पाएंगे। आपने बहुत सुंदर तरीके से रसोई की, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद का आपने भोग लगाया, लेकिन आपने अच्छी तरीके से उसका परिवेशन नहीं किया, आपने अच्छी तरह से उसको परोसा नहीं, तो वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए प्रसाद को बहुत ही सम्मान के साथ परोसना चाहिए। सबसे पहले तो प्रसाद गर्म होना चाहिए। कभी भी ठंडा ठंडा प्रसाद नहीं देना चाहिए, या फिर ऐसा प्रसाद जो फ्रिज में से निकाला, कोई आया घर में और रीहीट करके दे दिया, इस तरह प्रसाद नहीं देना चाहिए। गरम गरम प्रसाद देना चाहिए। और उसका भी एक ऑर्डर है, उसका भी एक सर्विंग का ऑर्डर है। सबसे पहले कड़वी चीजें। कड़वी चीजें क्यों? सबसे पहले कड़वी चीज देने से सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाती,
और उसके बाद बाकी जितना भी आपका खाद्य पदार्थ है उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्रम में आप सूखी सब्जियां, फिर धीरे धीरे वेट सब्जियां, गीली सब्जियां, और जो रिच आइटम है जैसे पनीर है या कोफ्ता है, ये लास्ट में देते हैं। क्यों? आपने पहले ही अगर पनीर दे दिया तो उसका पेट पहले ही भर जाएगा, तो फिर उसके बाद वो और कुछ नहीं खा पाएगा। तो एक क्रम में आप प्रसाद परोसिए। और कई लोगों को मैंने देखा है 4 रोटी एक साथ रख देते हैं, तो अब व्यक्ति तो 4 रोटी एक साथ नहीं खा पाएगा, तो क्या होगा? प्रसाद ठंडा हो जाएगा। इसलिए एक एक करके रोटी देना चाहिए, या राइस भी दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा राइस देना चाहिए, जिससे गरम गरम प्रसाद आप भक्तों को परोस सके। देखिए, भक्ति जो है बहुत ही मतलब एक डिटेल्स में काम होता है। प्रभुपाद जी बोलते थे डिटेल्स आर द साइन ऑफ लव। ये प्रेम का लक्षण है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जितना ज्यादा हम इन चीजों के लिए सचेत चेतना रखेंगे, उतना ज्यादा ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके यहाँ पर कोई प्रसाद लेने के लिए आया और वो संतुष्ट होके नहीं गया, तो आपके खिलाने का कोई मतलब नहीं। बलि महाराज ने यही बोला था। बलि महाराज के द्वार पे वामन देव आए थे, और वामन देव बोलते हैं कि आप हमको 3 पग भूमि दे दीजिए। तो शुक्राचार्य उनको रोक देते हैं कि अरे, आप इनको 3 पग भूमि मत दीजिए, ये विष्णु है, ये सारी प्रकृति नाप लेंगे और आपको दंडित करेंगे, आपको सब कुछ छीन लेंगे। तो बलि महाराज बोलते हैं, देखिए, अगर ये विष्णु है तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि विष्णु स्वयं मेरे द्वार पे आए। और अगर ये विष्णु नहीं है तो भी मुझे इनको दान देना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वार पे कोई आया है वो डिससेटिस्फाइड चला जाए, असंतुष्ट लौट जाए, तो इससे बड़ी मेरी बदनामी और कुछ नहीं हो सकती। तो आपके घर में यदि कोई प्रसाद लेने के लिए आया है और वो असंतुष्ट लौट जाए, इससे बड़ा असम्मान और कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ा हमारे लिए शर्म की बात। इसलिए प्रसाद व्यक्ति के संतुष्टि तक खिलाना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही जरूरी है। आप संतुष्टि में, प्रेम में उनको निवेदन कर सकते हैं कि प्रभु जी और लीजिए, माता जी और लीजिए, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक सिद्धांत है जो आप सबको लिख के रखना चाहिए, याद भी रखना चाहिए। टू सर्व मीन्स टू प्लीज। सेवा करने का उद्देश्य है व्यक्ति को खुश करना। हमारी सेवा से यदि कोई रुष्ट हो रहा है तो वो सेवा नहीं। आपने जबरदस्ती किसी की थाली में 5 रोटी डाल दी, आपको लग रहा है आपने बड़ा प्रेम दिखाया, लेकिन अभी उसको टेंशन है कैसे खाओ, खाए तो उल्टी हो, नहीं खाए तो छोड़े। आपने उसको और असंतुष्ट कर दिया, रुष्ट कर दिया, तो ये सेवा नहीं। लेकिन किसी की इच्छा है 4 रोटी खाने की, शर्म के मारे वो 3 खा के नहीं नहीं बोल रहा है, तो उसको प्रेम में ही बोल सकते, नहीं प्रभु जी आप एक और लीजिए। अगर वो स्वीकार करते हैं तो दीजिए, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही फुल हो गए, आपको समझ में आ रहा है, तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। सेवा का ये बहुत ही मुख्य लक्षण है, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं वो खुश होना चाहिए। और एक और बात है, जब हम किसी एक भक्त मंडल को प्रसाद सर्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को कुछ ज्यादा सर्व किया, किसी को कोई आइटम कम सर्व किया, ये अपराध होता है। आप भले इतना इतना दीजिए, लेकिन सबको मिलना चाहिए। उस तरह प्रसाद सर्विस करने वाले को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अभी मेरे पास आधी बाल्टी खीर रखी है और 50 लोग बैठे हैं, तो मैं उतनी उतनी मात्रा में सर्व करूं। ऐसा ना हो कि मैं 49 को दूं और 50वां रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातों का ध्यान प्रसाद सेवा करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए। प्रसाद लेने वालों को क्या करना चाहिए? प्रसाद लेने वालों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए कि वो लोग प्रसाद को प्रसाद जैसे ही लें, उसमें कमी ना निकालें। घर में भी जब आपकी पत्नी आपको प्रसाद सेवा दे रही है, प्रसाद परोस रही है, तो उसमें कमी ना निकालें, क्योंकि अभी वो प्रसाद हो गया है, अभी प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। तो उसको बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसको स्वीकार किया है, तो हमें भी स्वीकार करना। अच्छा, परोसते समय एक और बात जो मैं भूल गया बताना, सीधे हाथ से ही परोसना चाहिए। जो लोग लेफ्ट हैंडर हैं उनको प्रैक्टिस करना है आज से ही। सीधे हाथ के अलावा कोई भी हाथ, उल्टे हाथ से कभी भी सेवा नहीं करना चाहिए। उल्टा हाथ होता है असम्मान का प्रतीक।
अगर आप उल्टे हाथ से कोई भी चीज, प्रसाद हो, पैसे हो, कोई भी चीज उल्टे हाथ से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये असम्मान का प्रतीक होता है। तो दूसरों को अगर आप सम्मान दिखाना चाहते हैं तो हमेशा सीधे हाथ का प्रयोग करें, और प्रसाद लेने वाले भी सीधे हाथ का प्रयोग करें। पहले हाथ धो के स्वच्छ होके बैठे, भगवान को प्रार्थना करें, और फिर प्रसाद सीधे हाथ से लेना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए वो मैंने आपको शेयर की है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। ये प्रार्थना आप लोगों में से बहुत लोगों को याद भी है, लेकिन हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। मैंने पहले चर्चा की थी क्या ये प्रसाद प्रार्थना? नहीं प्रभु। नहीं की। ठीक है, तो ये प्रसाद प्रार्थना है, आप में से बहुत लोगों को याद है, लेकिन हम लोग संक्षेप में इसकी चर्चा कर लेंगे। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, स्वल्प पुण्यम व्रतम राजन विश्वासने वृजाय। आप में से कोई इसका अर्थ पढ़िए। पढ़िए। हे राजन, जब तक कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित किए प्रसाद तथा भगवान के पवित्र नाम एवं वैष्णव का आश्रय नहीं लेता, तब तक यद्यपि उसने कितने भी पुण्य कर्म क्यों न किए हो, गोविंद के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं बढ़ सकती। हाँ, तो कहने का मतलब है ये प्रसाद आपको जो मिला है ये बड़े पुण्य कर्मों के बाद ही मिला है, क्योंकि यदि आपके पुण्य कर्म नहीं होते और आपकी श्रद्धा नहीं होती तो आपको ये प्रसाद नहीं मिलता। इसलिए बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जिनको प्रसाद मिलता है। तो पहले हमको ये स्मरण करना चाहिए। उसके बाद एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। शरीरा विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल, जीव फेले विषय सागरे, तार मध्य जिवाहति लोभ मोह सुदुर्मति, ताके जिता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दयामय कारिवारी जिह्वा जाए, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको चैतन्य में पाओ। इसमें बता रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये शरीर अविद्या का जाल है। अविद्या के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, जो है शरीर। और जड़ इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं वो हमारी शत्रु है, काल है, और ये इंद्रियों के वश में आकर के हम लोग बंध गए। ऐसी अवस्था में हम लोग भौतिक संसार के सागर में गोते खा रहे। जीव कहाँ पर पड़ा हुआ है? भौतिक संसार के सागर में पड़ा हुआ है। जीव फैले विषय सागर, विषय के सागर में जीव पड़ा हुआ है। और कैसे पड़ा हुआ है? इंद्रियों से बंधा हुआ, अविद्या के जाल से गुथा हुआ, ऐसे सागर में पड़ा हुआ। बोलेंगे प्रभु जी हम प्रसाद लेने वाले हैं, ऐसी डिप्रेसिंग बात क्यों कर रहे हो, ऐसी ऐसी भयानक डरावनी बातें क्यों कर रहे हो? डरावनी बात नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन इन सभी इंद्रियों के जाल में सबसे ज्यादा तीव्र इंद्री कौन सी है? जिह्वा। तार मध्य जिह्वाहति। सभी इंद्रियों में जिह्वा अत्यंत लालची है और दुर्मति है। ऐसी इंद्रिय पर जीत हासिल करना, ऐसी इंद्रियों पर वश हासिल करना, ऐसी इंद्रिय का दमन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो ऐसी इंद्रिय के लिए क्या उपाय है? ऐसी इंद्रिय के लिए उपाय है कृष्ण बड़ो दयामय। कृष्ण ने दया करके ये इंद्रिय पर जय प्राप्त करने के लिए क्या किया है? स्वप्रसाद अन्न दिल भाई, अपने स्वप्रसाद, अपने प्रसाद को दे दिया है। ये जिह्वा पर जब हम कंट्रोल कर लेंगे प्रसाद के माध्यम से, तो बाकी इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगी। इसलिए से अन्नामृत पाओ, उस अन्नामृत का आप पान कीजिए और राधा कृष्ण गुण गाओ, राधा कृष्ण के हमेशा गुण गाइए। प्रेमे डाको चैतन्य पाई, और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम का उच्चारण कीजिए। बहुत सुंदर प्रार्थना है। इस प्रार्थना को जिसने याद नहीं किया है, मैंने ग्रुप में शेयर किया है, आप प्रार्थना को याद कीजिए।
और नित्य रूप से प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करके ही प्रसाद स्वीकार कीजिए। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। वहां पे वो पीडीएफ फाइल पे लिखा था एकादशी का दिन पे सिर्फ पहले मंत्रों का उच्चारण करो, उसका पर कुछ। हाँ, एकादशी के दिन हम लोग पूरा भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन आगे उसमें लिखा है से ही अन्न अमृत पाओ। अन्न तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष उसका पाप नहीं है। ज्यादा करने में कोई पाप नहीं, कम करने में पाप होता है। हाँ, जैसे एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए और उन्होंने बोला कि क्या सभी भक्त 16 माला कर रहे हैं? तो एक माता जी बहुत ज्यादा रोने लगी, उनके गाल लाल पड़ गए, कपकपाने लगी, सभी भक्त उनकी तरफ देखने लगे। प्रभुपाद जी पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ, तुम 16 माला का जप नहीं कर रहे? नहीं प्रभुपाद, मैं कभी कभी 18 माला जप करती हूँ। तो प्रभुपाद जी जोर जोर से हंसने लगे। क्या है, ज्यादा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम नहीं करना चाहिए। तो ये प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये मंत्र तो मतलब याद है, लेकिन एक मैंने देखा कि जब हम ये मंत्र पढ़ते हैं ना, तो ये औपचारिकता मैं फील करता हूँ कि मतलब उस भाव में, मतलब रेयरली, मतलब 100 दिन में एक दिन कभी सच में भगवान को दिल से सही में प्रे करते हैं, और उतना अर्थ भी मालूम नहीं था। थोड़ा बहुत एक डिवोटी से पूछे भी थे, तो आज और क्लियर हुआ। तो प्रभु थोड़ा सा और अब ये बता देते कि उस टाइम किस तरह से वो भगवान के जब प्रसाद लेने वक्त वो भाव। हरे कृष्ण। मैंने हमारे गुरु महाराज को देखा है, वो जब प्रसाद सामने आता था तो हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रार्थना करते। उससे क्या होता है, अभी सामने प्रसाद नहीं देख पाते, अभी प्रसाद को घूर घूर के प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, प्रसाद में ही मन लगेगा। तो इसलिए जब महाप्रसादी प्रार्थना करते हैं तो हाथ जोड़ के आंख बंद कर सकते हैं, उससे प्रार्थना के ऊपर आप। और देखिए, ये तो भक्ति का सीक्रेट ही यही है कि सबको हरे कृष्ण महामंत्र पता है, लेकिन शुद्ध भक्त भावना से प्रेम से पुकारता है, हम औपचारिकता से पुकारते हैं। तो ये सीक्रेट ही है ये भक्ति का। जितना भक्तिमय भाव हमारी प्रार्थना में जुड़ेगा, उतनी ही ज्यादा हमारी भक्ति की वृद्धि होगी। उस तरह प्रार्थना, ये सबसे ज्यादा बार प्रार्थना आप यही करेंगे, तो दिन में कम से कम 2-3 बार तो खाएंगे, 2-3 बार खाएंगे तो 2-3 बार तो कम से कम बोलेंगे। तो इसलिए उसको अच्छे से ध्यान लगा के प्रार्थना करनी। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मैंने जब मैं थोड़ा जानकारी ले रहा था तो मैंने सुना था कि कृष्ण अर्पणमस्तु ये भी करके कुछ बोला जाता है, ऐसा बोलना चाहिए क्या? आपने वो कहावत सुनी होगी, अंधा मामा से काना मामा अच्छा, सुना अच्छा, है ना? जी तो हमने विधिवत भोग लगाना तो सीखा है ना? जी। विधिवत भोग लगा के प्रसाद लेंगे, वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन अच्छा, कई बार ऐसी परिस्थिति में आप पड़ जाते हैं, जहाँ मान लीजिए आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपको कहीं दुकान से कुछ फल खरीदने पड़े, या आपको कुछ ऐसी सात्विक वस्तु, आपने कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स लिया, जी अभी और कोई चारा नहीं है, तो फिर आप भगवान को ध्यान करके बोल सकते हैं, कृष्ण अर्पणमस्तु, भगवान आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए, मैं फिर प्रसाद लेता हूँ। तो ये है इमरजेंसी, है ना? अच्छा। लेकिन एंड प्रभु जी, नित्य सॉरी, रूप से प्रॉपर भोग लगा के प्रसाद देना। ठीक है। बताइए आगे क्या बोल रहे हैं। मैं जानना चाह रहा था, कृष्ण अर्पणमस्तु जैसे जब भी ऐसी सिचुएशन में हम आते हैं तो इसको कितनी बार बोलना चाहिए? 5 बार, 3 बार? इस तरह बताया है कि कृष्ण अर्पणमस्तु तो लास्ट में बोलते हैं, पहले बोलते 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कृष्ण अर्पणमस्तु, इस श्री तरह। विष्णु। हाँ, श्री विष्णु 3 बार बोलते हैं, लेकिन ये एकदम इमरजेंसी, इसको याद नहीं रखना है। याद जी क्या रखना है, भोग लगा के प्रसाद लेना। जी ठीक प्रभु जी। है। एक क्वेश्चन और है प्रभु जी मेरा। हाँ, ये हमें ये मंत्र पहले बोलना है, महाप्रसादे गोविंदे, और फिर बाकी के जैसे प्रभुपाद जी का और जो लाइन से अपने, जैसे आपने पिछले नहीं हफ्ते नहीं बताया नहीं, था। ये प्रसाद का सम्मान है। वो जो हमने पहले सीखा था वो भोग लगाना है, तो पहले तो हम भोग लगाएंगे ना,
वो अच्छा भोग लगाने का मंत्र पहले, भोग लगाने के बाद जब हमारी प्लेट में जब प्रसाद आ जाएगा, जी, तब हमको ये प्रार्थना करना है, शरीर अविद्य जाल जड़ेंद्रियता है। जड़ेंद्रियता है का। जब याद हो जाएगा तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ प्रभु जी, तो ये कई तो भक्त तो इतना 11x में गाते हैं कि बिल्कुल फट, लेकिन एक आदत डालना चाहिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राहुल शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि कई बार हमें प्रसाद टिफिन में ले जाना होता है, तब तो वो ठंडा हो जाता है ना कहीं कहीं, तो फिर उस समय क्या उसे रीहीट कर सकते हैं या कैसे? हाँ, रीड कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मंदिर का जो राजभोग प्रसाद होता है उसको हम दोबारा से आग पे नहीं रखते हैं। तो मंदिर का जो राजभोग यदि आपके घर में कोई भेजेंगे भक्त लोग, उसको वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, उसको रीहीट नहीं करते हैं। लेकिन बाकी आपके घर में जो आप भोग लगा रहे हैं या मंदिर में भी किचन का जो प्रसाद है वो आप रीहीट कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ विनीत जी। हाँ प्रभु जी। मेरा प्रश्न थोड़ा सा ये था कि जैसे 3 घंटे का जो बताया गया समय, 3 घंटे से ज्यादा का जो भोजन अपने को नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो प्रभु जी प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हो सकते हैं। इसलिए 3 घंटे के पहले ही भोग लगा देना चाहिए। हाँ, भोग लगाने के बाद तो फिर वो थोड़ा सा समय भी हो तो अपन उसको हाँ स्वीकार कर ही सकते हैं ना प्रभु जी। हाँ, मैं ये जब आपको बता रहा था तो एक और चीज बताया था, 3 घंटे के अंदर सतोगुण में प्रसाद रहता है, लेकिन यदि भोग लगा देंगे तो वो गुणों से ऊपर हो गया, अभी वो प्रसाद हो गया। तो प्रसाद को आप कभी भी ले सकते, फिर कोई समस्या नहीं। प्रभु जी, तो दूसरा प्रश्न ये था कि प्रैक्टिकली जैसे हम लोग काम काज में रहते हैं या जैसे कोई भी आता है हमसे मिलने, कोई बाहर से या छोटी मोटी हमारी मीटिंग्स वगैरह रहती है, तो हमको अक्सर हफ्ते में 1 बार 2 बार डिनर करना पड़ता है किसी न किसी के साथ। तो प्रभु जी, उस समय थोड़ा सा उनका सहयोग तो करना ही पड़ता है बैठ के, और हाँ, प्लस अपना भोजन जरूर अपन बिना लहसुन प्याज या ऐसा मंगवा लेते हैं। लेकिन प्रभु जी, वो प्रैक्टिकल थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं कि भाई वो तो भोग लगा हुआ रहता नहीं है। तो पहली बात है, जितना कम हो सके वो अच्छा है, लेकिन यदि इस तरह सिचुएशन आती है तो आप आंख बंद करके भगवान को मन में अर्पित कर सकते हैं, 3 बार श्री विष्णु बोल के बाद में आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मतलब इसको कम से कम करना चाहिए। हाँ, मतलब धीरे धीरे अपन उसको कम करें, वो हाँ, ज्यादा अच्छा है। जी हाँ। प्रभु जी। हरे कृष्णा और बोलिए। सबसे अच्छा होगा इस तरह जब सिचुएशन में आप उनको अपने घर में बुला लीजिए प्रसाद के लिए। माता जी के लिए थोड़ी समस्या होगी, लेकिन उनको बुला सकते हैं, और नहीं तो आपके घर से पैक करके ले जाइए, दोनों के लिए। अब प्रभु जी, ऐसा कल्चर है नहीं ना बाजार का। अब लोग इस प्रकार के होते हैं कि सभी को घर नहीं बुलाया जा सकता, कहीं किसी से बात करना है तो वो आप डब्बा बना के 2 लोगों का प्रसाद उधर ले जा सकते बाहर। ठीक है प्रभु जी, कोशिश करेंगे प्रभु जी। हरे अरे, कृष्णा प्रभु। और नहीं तो हम मंदिर में आप बता देंगे तो हम मंदिर से 2 पैकेट आपको भिजवा देंगे। हाँ प्रभु जी, वही धीरे धीरे वही प्रैक्टिस करना है प्रभु जी। जी जी हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रसाद संबंधित हमने सेक्शन कंप्लीट किया है, और अभी हम लोग जो हमारा 2-3 हफ्ते से पेंडिंग है, आरती निवेदन कैसे करते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो आरती क्यों की जाती है, ये बहुत आवश्यक है। जब भी आप सबके घर में आपको एक्सपीरियंस होगा, छोटे बच्चों की हम डेली नजर उतारते है ना, छोटे बच्चों को काला टीका लगाते हैं, नजर उतारते हैं, क्योंकि वो इतने प्यारे होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि उन्हें जरा से में नजर लग जाती है। ठीक वही भाव वृंदावन में भगवान के प्रति माता यशोदा का है, कि भगवान इतने सुंदर हैं, सर्वाकर्षक हैं, भगवान को किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए भगवान की आरती वृंदावन वासी करते हैं। लेकिन हम तो उस स्तर पे है नहीं, हम वृंदावन के स्तर पे नहीं है, हम तो साधक हैं, हम लोग भौतिक जगत में हैं और हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो इस स्थिति में साधन भक्ति में जो हम आरती करते हैं, उसका अर्थ होता है हमारे जो पंच महाभूत हैं उनको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। हम लोग हमारे जीवन में ये पंच महाभूत से बनी हुई चीजों को स्वीकार करते हैं। मान लो भोग है,
भोग तो आप भगवान को अर्पित कर देंगे। अब मेरे लैपटॉप से मैं क्लास दे रहा हूँ, लैपटॉप कैसे अर्पित करेंगे, है ना? ये जग को कैसे अर्पित करेंगे? इस तरह अलग अलग जो चीजें हैं, मोबाइल को कैसे अर्पित करेंगे? हम जो श्वास ले रहे हैं, श्वास को कैसे ऑफर करेंगे? तो हर एक वस्तु को भगवान को अर्पित करना चाहिए। यद करोषि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद, गीता में भगवान ने बोला है, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम तपस्या करते हो, जो कुछ तुम यज्ञ करते हो, सब कुछ मेरे लिए करो, मद अर्पणम, मुझे अर्पित करो। तो कैसे करें? आरती के माध्यम से हम पंच महाभूत भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसमें हम आकाश जो है वो शंख के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से हम अर्पित करते हैं। वायु हम चामर और मोर पंख के माध्यम से अर्पित करते हैं। अग्नि हम दीपक के माध्यम से, अगरबत्ती के माध्यम से अर्पित करते हैं। जल हम शंख में जल भर के भगवान को अर्पित करते हैं। तो इस तरह अलग अलग वस्तुएं हम भगवान को पंच महाभूत अर्पित करते हैं और उस माध्यम से भगवान की सेवा पूजा करते हैं। आरती दो प्रकार की होती है, एक होती है छोटी आरती, एक होती है बड़ी आरती। छोटी आरती आपने सीखी है, तुलसी आरती में जो वस्तुएं हम उपयोग करते हैं वो छोटी आरती होती है, जिसमें अगरबत्ती, दीपक, पुष्प, इस तरह आरती आप छोटी आरती कर सकते हैं घर में। अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो विस्तृत आरती सीख रहे हैं। आप में से जितने लोग इसको कर पाएंगे बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं कर पाएंगे धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, लेकिन सीखना सबको चाहिए कि आरती कैसे करते हैं। मंदिर में जो आरती होती है उसका प्रोसीजर और भी डिटेल्ड होता है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं घर में कैसे आरती करते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग अभी मंदिर की आरती सीख गए हैं तो कल से मदन मोहन की आरती करेंगे, वो अभी नहीं होगा, उसके लिए अभी समय है। अभी हम लोग घर में आरती कैसे करना है वो सीख रहे हैं। तो पहले मैं आपको लिस्ट शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या उपादान, क्या क्या सामग्री आरती में उपयोग में लेते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी प्रभु जी, दिख रही है। दिख रही है। तो आरती में निम्नलिखित सामान हमको लगता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमानेंट आपके घर के मंदिर में रह सकती हैं, जैसे घंटी, आचमन पत्र, शंख धोने के लिए एक लोटा, आरती करते समय खड़े रहने के लिए एक आसन, चामर और मोर पंख का एक पंखा होता है। ये चीजें आपके मंदिर में हमेशा रह सकती है, ये आपको रोजाना नहीं एकत्रित करना, ये वहीं पर रहे। अब थाली जो आरती की हम लगाते हैं उसमें हम निम्नलिखित चीजें लिखते हैं। माचिस, अगरबत्तियां, एक पंच प्रदीप, दीपक, एक छोटा शंख जिससे हम आरती करते हैं। बजाने वाला शंख नहीं होता है, ये अलग शंख होता है जिससे हम आरती करते हैं। उसके बाद एक पात्र में जल, एक विसर्जन पात्र जिसमें हम आचमन का पानी हो या आरती के बाद का पानी हो वो डालते हैं। एक रुमाल जिससे हम आरती करते हैं, रुमाल, स्वच्छ रुमाल, हमारा रुमाल नहीं, भगवान का अलग रुमाल होता है। उसके बाद कुछ पुष्प एक छोटी थाली में, चामर और मोरपंख, ये सारी चीजों का सामग्री एकत्रित करके हम थाली लगाते हैं। ये लिस्ट आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के एकत्रित कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम करते हैं आचमन। आचमन करने का डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने किया था, दोबारा से रिवीजन भी किया था। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः मंत्रों के द्वारा हम लोग आचमन करते हैं। उसके बाद हम आरती करते हैं। तो आरती में सबसे पहले दो क्रम है, एक है परमिशन लेना और एक है आरती करना। कभी भी कोई भी वस्तु भगवान को डायरेक्ट ऑफर नहीं की जाती, पहले हम लोग परमिशन लेते हैं, उनकी आज्ञा लेते हैं।
सबसे पहले किसकी आज्ञा लेते हैं? गुरु की आज्ञा। तो जो हमारे गुरु के चित्र हैं, श्रील प्रभुपाद जी का चित्र है, उनको प्रथम कोई भी वस्तु पहले उनको दिखा करके, आरती नहीं करते हैं उनकी, उनको केवल दिखाते हैं। दिखा करके उनकी अनुमति लेके फिर हम नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी, उनको दिखाते हैं और फिर कृष्ण की आरती करना शुरू करते हैं। तो परमिशन आप कैसे लेंगे? छोटे से बड़े तक। सबसे पहले गुरु जी, फिर प्रभुपाद जी गुरु परंपरा है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीमती राधा रानी। तो ये छोटे से हम बड़े क्रम में जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। आरती कैसी होती है? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले कृष्ण की, फिर राधा रानी की, फिर चैतन्य महाप्रभु की, फिर नित्यानंद प्रभु की, फिर परंपरा में हमारे आचार्यों की, प्रभुपाद जी की, गुरु की, और फिर जितने भक्त लोग हैं उनकी, उस तरह आरती होती है। तो मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो देखेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे आपस में कि क्या चल रहा है। सबसे पहले हम लोग आरती की प्लेट तैयार करते हैं। भगवान का जो ऑल्टर है वो भी ठीक से सजा होना चाहिए। ऐसा भगवान का मंदिर नहीं होता जिसमें गुरु नहीं होते। तो गुरुओं के चित्र होने चाहिए, भगवान के विग्रह ठीक ठाक होने चाहिए, जिससे हम लोग आरती जब करें तो क्रम में हो। ऐसा ना हो कि कहीं भगवान अलग रखे हैं, गुरु जी अलग रखे हैं, ऊपर गुरु जी भगवान नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्रम में ऑल्टर का पिक्चर होना चाहिए। भगवान को आप सुगंधित पुष्प चढ़ा करके, उनसे निवेदन करके प्रणाम करें और आरती करने की परमिशन लें। ये प्रभु जी अभी आचमन कर रहे हैं, आचमन करके आरती आरंभ करते हैं। सबसे पहले अगरबत्ती, 3 अगरबत्ती जलाना है। जला करके आप रेडी करके रख लीजिए और उसको शुद्ध कर लीजिए आचमन से। और फिर घंटी के साथ उल्टे हाथ से घंटी बजाते हैं, सीधे हाथ से आरती करते हैं। सीधे हाथ से आरती सबसे पहले भगवान की 7 बार आरती अगरबत्ती से की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर राधा कृष्ण नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु की आरती सबसे पहले कर रहे हैं। जहाँ राधा कृष्ण होते हैं वहाँ कृष्ण की पहले आरती होती है, फिर राधा रानी की आरती होती है। तो ये देखिए कितने सम्मान से पूरे शरीर को 7 बार अगरबत्ती दिखा रहे हैं। उसके बाद नित्यानंद प्रभु की 7 बार कर रहे हैं आरती। ये आरती करते समय हमको किसी से बात नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं आरती करते करते दूध वाले का हिसाब कर दिया, पीछे से इंस्ट्रक्शन दे दिए क्या क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। आरती करते समय आपको भगवान के ऊपर ही ध्यान रखना है। फिर तुलसी महारानी की आरती कर रहे हैं और फिर नीचे जो हमारे गुरु वर्ग है उनकी 3-3 बार आरती हम करते हैं और फिर उपस्थित भक्तों की आरती 3 बार। उसके बाद आप अगरबत्ती साइड में रख लीजिए, हाथ धो लीजिए और फिर दीपक लगाइए। दीपक को जला करके, जैसा मैंने बोला पहले हम परमिशन लेते हैं, तो पहले दीपक को अपने गुरु को दिखाइए, प्रभुपाद जी को दिखाइए, नित्यानंद प्रभु को दिखाइए, उसके बाद आरती शुरू होती है। आरती कैसे शुरू होती है? दीपक से, ये भी हमने चर्चा की थी। 4 बार चरणों में, 2 बार मध्यांग में और 3 बार मुखारविंद में हम आरती करते हैं। उसके बाद 7 बार पूरे शरीर में आरती की जाती है। देखिए अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको सब कुछ एक साथ याद नहीं रहेगा, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन से आप जब पढ़ेंगे किताब तो आपको इजी होगा समझने में कि चल क्या रहा है। ये 7 बार आरती चैतन्य महाप्रभु करने के बाद फिर हम नित्यानंद प्रभु पर आ जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु की 4 बार, 2 बार मध्यांग में, 3 बार मुखारविंद में, 7 बार पूरे अंग में। कई बार लोग क्या करते हैं, पूरे मंदिर की एक साथ ही आरती कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। इतनी जल्दी क्या है, एक एक भगवान की, एक ठाकुर की एक आरती होती है। एक बार पहले कृष्ण की कीजिए, फिर राधा रानी कीजिए, फिर चैतन्य महाप्रभु कीजिए,
नित्यानंद प्रभु की कीजिए। और एक और बात, ये थोड़ा सा कोरोना का जब हम लोग प्रकोप थोड़ा कम होगा तो मैं और सुमंगल माधव प्रभु सबके आपके घर में आएंगे और आपका मंदिर सजा करके जाएंगे। आपका मंदिर में क्या क्या होना चाहिए वो सब सजा करके हम लोग जाएंगे, तो फिर आप लोगों को सुविधा होगा कैसे कहाँ किसकी आरती करना है। हम लोग खुद को इनवाइट कर लेते हैं, हमारा यही काम है, हम किसी आपके इनविटेशन का वेट नहीं करते। ठीक है, आरती उस तरह फिर गुरु वर्ग की 3-3 बार आरती करने के बाद फिर आप भक्त लोगों की 3 बार आरती दिखाएं। ये होने के बाद फिर नंबर आता है शंख का। अभी देखिए, आपने अगरबत्ती अर्पित की। अगरबत्ती क्यों अर्पित करते हैं हम लोग? अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती मतलब है हमारी पृथ्वी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं पौधे। अनाज आता है, पौधों से ही फल आते हैं, और एक पेड़ का सबसे सुंदर हिस्सा होता है फूल, और फूल का सबसे मधुर अंग होता है उसकी सुगंध। और उस सुगंध को हम भगवान को अगरबत्ती के माध्यम से अर्पित करते हैं, तो एक तरह से हम भूमि अर्पित करते हैं भगवान को अगरबत्ती के माध्यम से। ये सुगंध भूमि, जो पंच महाभूत में से भूमि है, उसको संबोधित करती है अगरबत्ती। उसके बाद जो हम दीपक अर्पित कर रहे हैं वो अग्नि को संबोधित करती है। अग्नि, पंच महाभूत में से अग्नि को हम अर्पित करते हैं। उसके बाद थर्ड चीज है जो कि अभी है आपका जल। तो एक शंख में हम जल भरते हैं और शंख को 3 बार पहले मुख पे और फिर 7 बार पूरे अंग पे हम जल को घुमाते हैं शंख से। जब ऐसा हो जाता है एक विग्रह का, जैसे मान लीजिए आपने चैतन्य महाप्रभु का कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद थोड़ा सा पानी आप एक लोटा अलग से रखिए, उसमें डाल दीजिए, जैसे प्रभु जी ने किया, और एक लोटे में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब फिर नेक्स्ट नित्यानंद प्रभु का 3 बार उनके मुखारविंद में, और उसके बाद 7 बार पूरे अंग पे। इस तरह आरती की जाती है शंख से। इस तरह जब आप सारे विग्रहों का कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप आचार्यों का कीजिए 3-3 बार, और फिर भक्तों का कीजिए 3 बार। फिर ये पूरा पानी डाल दीजिए। तो आपने जो इस्कॉन मंदिरों में देखा होगा पानी छिड़कते हैं, तो ये पानी यही शंख आरती का पानी होता है, जो आरती के बाद उपस्थित भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है। अब उसके बाद आपने क्योंकि भगवान को जल दिया है, तो उसके बाद वस्त्र दिए जाते हैं। तो ये वस्त्र को, एक रुमाल को आप घड़ी करके, रुमाल से भगवान की आरती होती है 7 बार। पूरे अंग में 7 बार रुमाल को दिखाया जाता है, और ये रुमाल को एक आरती के बाद धोना है, प्रेस करना है। कई लोग एक रुमाल वहीं पर रख देते हैं, हर बार उठा लेते हैं, फिर वहीं पर आरती करके वहीं रख देते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक बार आरती हो गई, वो रुमाल को धो करके सुखा देते हैं। तो ऐसे आप 3-4 रुमाल रख सकते हैं, तो एक सूखेगा जब तक आप दूसरे को आरती में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह रुमाल से आरती की जाती है। अब इसके बाद हम लोग पुष्प से आरती करते हैं। पुष्प को भी भगवान को 7 बार पूरे अंग में पुष्प को दिखाया जाता है। अभी हम लोग जब ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे तो एक दिन हम लोग आरती का भी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे मंदिर में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आरती की जाती है, क्या टेक्निकल छोटी छोटी डिटेल्स बीच में होती हैं, कैसे हर चीज को शुद्ध करते हैं, कैसे परमिशन लेते हैं, किस क्रम में हम लोग आरती करते हैं। एक बार हम लोग रियल टाइम एक्सपीरियंस भी करेंगे आरती की। लेकिन अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको पुस्तक समझने के लिए आसानी होगी इसको देखने के बाद। तो उस तरह हम लोग पुष्प से आरती करते हैं, और आप फिर उसके बाद एक एक पुष्प सबको चढ़ा दीजिए। आरती करने के बाद एक एक पुष्प सब विग्रहों को चढ़ा दीजिए। और फिर आता है चामर। ये चामर
बाजार में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है तो वृंदावन से हम लोग आपको मंगा सकते हैं। ये चामर को आप अपनी सुविधा के हिसाब से भगवान के सामने डोल सकते हैं, लेकिन क्रम वही रहेगा। पहले सबसे बड़े विग्रह मतलब कृष्ण, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उसके बाद तुलसी महारानी, और उसके बाद हमारे आचार्य लोग, गुरु वर्ग, और फिर उपस्थित भक्तों को हम लोग चामर दिखाते हैं। उसके बाद आता है मोर पंख। ये पंख केवल गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठंडों के 2-3 महीने जब हम खुद पंखा जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस समय पे हम भगवान को भी पंखा नहीं दिखाते। तो यदि आप अभी मंदिर में आएंगे तो अभी आरती में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ठंडी है। जब हम लोग पंखा चलाने लगेंगे तो हम लोग मोर पंख भगवान को भी दिखाने लगेंगे। ये भगवान को पंच महाभूत में से हम जो वायु देते हैं वो वायु का चिन्ह है मोर पंख। और ये आरती संपूर्ण होने के बाद बजाने वाला शंख अलग होता है, जो आरती के पहले और आरती के अंत में बजाने वाला शंख बजाया जाता है। इसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करा सकते हैं। शंख बजाना अपने आप में एक कला है। ये शंख से हम लोग आकाश, जो आकाश पंच महाभूत में से एक आकाश है, आकाश को अर्पित करते हैं भगवान को शंख से। और शंख से जो नकारात्मक विचार हैं, जो अशुद्ध वातावरण है, वो शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह भगवान की आरती करके भगवान को प्रणाम किया जाता है, उस स्थान पे पोंछा लगाया जाता है, और फिर भगवान से हम क्षमा याचना मांगते हैं कि अगर हमने कोई भूल त्रुटि की हो तो हमें वो क्षमा कर दे। तो ये आरती का संक्षिप्त विवरण है, आप लोग पुस्तक में विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। ये आरती का 51 नंबर पेज पे पूरा एक विस्तृत रूप से बताया गया है आरती कैसे करते हैं। और जब आप लोग अपने शारीरिक रूप में अपना संग देंगे हमको मंदिर में, तब हम आपको ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मंदिर में भी एक बार देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं और सुमंगल माधव आपके घर में आके आपका ऑल्टर सेट करके जाएंगे, तो फिर आपको सुविधा होगा कैसे आरती करना है, कैसे भोग लगाना है, किधर से शुरू करना है, किधर से अंत करना है, तो उसमें आपको सुविधा होगी। इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी आप बता रहे थे कि आरती में पंच महाभूत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग वस्तुएं, तो आकाश को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शंख, जब हम शंख शंख। बजाते हैं वो जी। आकाश को संबोधित करते हैं। ओके। और प्रभु जी एक और पूछना था कि चामर जो हम डुला रहे हैं, बाकी सबका हमें अर्थ समझ में आ रहा है, तो उसका क्या महत्व है, क्या होता है वो? चामर एक शुद्ध वस्तु है जो भगवान को बहुत प्रिय है। और आकाश को, वायु को चामर और मोरपंख दोनों ही संबोधित करते हैं। लेकिन चामर एक विशेष शुद्ध, जैसे भगवान को शंख प्रिय है, शंख है एक जानवर की हड्डी लेकिन भगवान को प्रिय है। उसी प्रकार से चामर क्या है, याक की पूंछ है, लेकिन फिर भी भगवान को प्रिय है, इसलिए हम लोग वो करते हैं। और दूसरी बात, गांव में जब वृंदावन में माता यशोदा भगवान की नजर उतारती थी तो वो इसी से उतारती थी। आजकल लोग झाड़ू से नजर उतारते हैं, वो क्या है, नीचे स्टैंडर्ड गिर गया। लेकिन भगवान यशोदा माता चामर से भगवान की झाड़ू उतारती, ये नजर उतारती। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी 300 दिन जिस घर में नहीं रहते हैं तो आरती कैसे संभव हो? हाँ, 300 दिन घर में नहीं रहते हैं, बाहर जाना पड़ता है, तो फिर आरती कैसे हो पाई? जितना दिन रहेंगे उतना दिन कर सकते हैं। इसलिए घर में चित्र रखना अच्छा है, क्योंकि आप उतनी दिन अगर घर में नहीं रहते हैं, सेवा पूजा नहीं करेंगे, तो भगवान को विग्रह रूप में ना लाए। विग्रह की सेवा बहुत कठिन होती है, उसमें या तो फिर विग्रह को साथ में लेके जाएं या फिर घर में किसी को छोड़ के जाएं विग्रह की सेवा करने। तो हम लोग शौक से ले तो आते हैं, वृंदावन जाते हैं, कहीं जाते हैं, राधा कृष्ण की मूर्तियां ले आते हैं, लेकिन उनकी सेवा पूजा फिर ठीक से कर नहीं पाते, तो अपमान होता है। इसलिए घर के मंदिर में चित्र रखना ज्यादा ठीक है। हरे कृष्ण।
राहुल प्रभु कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हरे काफी लोग कहते हैं कि हमें अगरबत्ती नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसमें बांस की लकड़ी होती है, तो क्या हम धूप बत्ती यूज कर सकते हैं या अगरबत्ती भी चलेगी? हाँ, यदि आपका उस तरह विचार है तो आप धूप बत्ती भी यूज कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। ओके। नेक्स्ट, जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं जानना चाह रहा था, चामर और मोरपंख के लिए भी कोई काउंटिंग होती है क्या, कि कितनी बार? काउंटिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी समय का हिसाब रखने के लिए 7-7 बार आप कर सकते हैं इस तरह। 7-7 बार, ओके। लेकिन और वैसे उसकी काउंटिंग नहीं होती है। हम लोग मंदिर में 2.5 मिनट करते हैं उसको। पूरी अच्छा, आरती हमारी 20 मिनट की होती है, तो घर में तो इतनी लंबी आरती नहीं होती है। घर में तो आप 7-8 मिनट में ही पूरी आरती कर लेंगे, तो एक मिनट दोनों कर सकते ठीक है। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था। जैसे मैंने मतलब मैं आरती देखता हूँ मंदिर में, जैसे आपने बताया ठंड के मौसम में मोरपंख का इस्तेमाल कम करते हैं, तो नरसिंह देव जी पे तो करते हैं, मैंने जहां तक देखा हैं। है। नरसिंह देव जो उग्र रूप में है, जी। उनको हमेशा ही गर्मी लगती है, तो उनको अच्छा, हमेशा पंखा का यूज होता है। इवन चंदन ठीक है यात्रा प्रभु। में सारे विग्रहों को रात में चंदन उतार देते हैं, क्योंकि रात में ठंडा हो जाता है। लेकिन नरसिंह देव को चंदन नहीं उतारते हैं रात में भी, क्योंकि वो उग्र रूप में है। उनका उनका मतलब उनका नेचर ही है उग्र, उनका नेचर ही है अच्छा, गर्म, इसलिए उनको ठंडा पसंद है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये सब डिटेल्स इसलिए जब हम सुनते हैं तो हमको समझना चाहिए। देखिए कितना भगवान कोई एक प्रतिमा नहीं है, भगवान के प्रति हर भक्त का एक भाव होता है। किसको गरम देना है, किसको ठंडा देना है, किसको क्या चीज पसंद है, उस तरह सबका अलग अलग कैलकुलेशन है। बसंत प्रभु। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये 2-3 छोटे छोटे प्रश्न थे। एक तो वो जो सुबह में हम ना वार्म वाटर लेते हैं उठते ही, तो उसे हम भोग लगा सकते हैं सबसे पहले तुलसी हाँ, पत्ता? दोबारा बोलिए। गर्म पानी सुबह में हाँ जो लेते हैं, तो उसको भोग लगा सकते हैं उसमें तुलसी पत्ता हाँ, देके? क्यों नहीं लगा सकते। या कभी फिर स्नान करने कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, पानी को एक बार ऑफर करके चरी में भर के रख लीजिए, फिर उसी पानी को आप पूरा दिन यूज कीजिए, क्योंकि हर बार तो आपको पानी ऑफर करना मुश्किल होगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जो आप भोग लगाते हैं उसके साथ तो पानी आप अर्पित करेंगे, तो वो पानी को आपके चरी में या मटके में डाल दीजिए, तो फिर आप वो दिन भर प्रसाद पानी पी सकते हैं। ओके, क्योंकि थैंक यू। हर बार प्यास लगेगा तो फिर भोग लगा के पानी पीना कठिन होगा, उस तरह संभव नहीं। तो प्रभु जैसे हम गर्म करेंगे तो तुलसी पत्ता उसमें रह सकता है, तो कोई नहीं अपराध? नहीं, गरम करते टाइम तुलसी नहीं रखना चाहिए, तो आप अच्छा, बाद में डाल सकते हैं। ओके इवन ओके। हम जब सुबह मंगला आरती में भगवान को दूध का भोग लगाते हैं, तो गर्म दूध में तुलसी नहीं डालते। हम तुलसी के पत्ते को ऊपर से स्पर्श करा के साइड में रख देते हैं, क्योंकि तुलसी को एकदम गरम गरम दूध में, गरम गरम पानी में नहीं डालना। और थैंक यू प्रभु। और 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मैं सब लिख रहा था। एक मेरा रह गया, वो जो शंख में जल दे करके, वो कितनी बार देना था प्रभु जी? 3 बार मुख में, मुखारविंद में, और 7 बार पूरे शरीर में। ओके। और प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन की, ये जो अभी क्लास हो रही है, इसको एक बार रिवाइज और करना, मतलब प्रैक्टिकली करना है मुझे यहाँ पे, तो इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, तुलसी महारानी की आरती सबसे लास्ट में करना है? हाँ, जैसे देखिए, एक तो हमने जो तुलसी आरती सीखी थी वो केवल तुलसी महारानी की आरती है, तो वो अलग है। वो इसमें मतलब आप कंफ्यूज मत होना। जो हमने तुलसी महारानी की आरती सीखी थी 1-2 हफ्ते पहले, वो केवल तुलसी महारानी की आरती है। जो भगवान के पट वट बंद हो जाते हैं उसके बाद जो माताएं घर में भी तुलसी आरती करती हैं, दीपक लगाती हैं, वो अलग प्रोसीजर है। ये जो आरती है, इसमें भगवान के मंदिर के पास हमेशा हम तुलसी रखते हैं, तो जब भगवान की आरती करते हैं तो तुलसी को भी 3 बार आरती दिखाते हैं।
वो एक प्रोसीजर अलग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम लोग आपके घर में आके एक बार सब सेट करके जाएंगे तो आपको इजी होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे भगवान को भोग लगाया, वो सारे खाने में मिक्स करना, पानी का मटके में डालना, तो कुछ छोड़ देते हैं थालियों में, बच्चे हैं या पानी भी ग्लास में छूट जाता है, तो फिर प्रसाद का अपमान नहीं होगा क्या? हाँ, इसलिए प्रयास करना चाहिए हम कम दें। हम लोग गुरु महाराज की जब सेवा करते थे, गुरु महाराज हमको सिखाते थे ग्लास को पूरा मत भरो, आधा ग्लास दो, क्योंकि आधा जब पानी पी लेगा तो दोबारा दे सकते, लेकिन पूरा ग्लास बहुत कम लोग पीते। इस तरह गुरु महाराज सिखाते थे हम। प्रसाद भी जब हम सेवा करते हैं तो गुरु महाराज इतना सा लेते थे एक बार में, इतना सा चावल, फिर वो खाने के बाद फिर दोबारा लो। तो कम कम लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। हरे और कोई कृष्ण प्रभु। प्रश्न? हाँ प्रभु जी, चावल किस चीज का हो? चावल जो याक होता है, याक की पूंछ होती है, पूंछ के बाल, चावल ओरिजिनल। लेकिन अभी सरकार ने उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, इलीगल कर दिया है, तभी प्लास्टिक की आती है। अच्छा। ये दुर्भाग्य है, क्या करें। मंदिर में अभी भी ओरिजिनल यूज होती है, वो पुरानी है इसलिए चल रहा है, लेकिन अभी आप बाजार में खरीदने प्लास्टिक की आएगी। लेकिन ठीक है, जो भाव से हम लोग भगवान को प्रार्थना करके अर्पित करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे। याग क्या चीज है प्रभु जी? याग को क्या बोलते हैं हिंदी में? याग, एक मिनट में आपको उसको चित्र दिखाता हूँ। हिंदी में भी याग ही बोलते हैं। याग एक पशु होता है, हिमालय प्रांत में मिलता है। अच्छा अच्छा। ये काला है, गोरा भी होता है। हाँ, इसको हिंदी में भैंसा बोलते हैं प्रभु जी। भैंसा? भैंसा तो गाय का होता है ना? बंगाली नहीं। में प्रभु जी चामड़ी गाय बोलते हैं। ये हिमालय प्रांत में ही मिलता है। बर्फीले एरिया में दिखता है ये मोस्टली। हाँ हाँ। तो ये अभी सरकार ने बैन कर दिया है इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो अभी प्लास्टिक की चावल मिलती है। अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। जैसे हमारा छोटा बेटा है, तो पहले उस मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले नजर वगैरह हम उतारते थे, तो अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद जैसे चैंटिंग करते हैं, तो क्या उसकी अभी भी आवश्यकता होती है क्या? मतलब ये कंसेप्ट है क्या कि ये तमोगुणी कंसेप्ट है नजर लगना? ये मैं पूछना चाह रही थी। आवश्यकता तो नहीं है। जैसे वृंदावन में कृष्ण को क्या आवश्यकता है माता यशोदा की नजर उतारने, लेकिन एक प्रेम का लक्षण है, ये हमारा प्रेम है। उसी तरह यशोदा माता प्रेम के लिए कृष्ण की नजर उतारे। उसी तरह कृष्ण भावनामृत में हम आ गए, हरिनाम ही सब कुछ है, लेकिन माता का एक पुत्र के प्रति प्रेम तो प्रेम ही है, तो उसमें करने में कोई बुराई नहीं। और देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या भक्त लोग वास्तु में विश्वास करते हैं क्या? क्या भक्त लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं क्या? क्या भक्तों को इन सब बातों को मानना चाहिए क्या? तो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए, यदि आप और मैं शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। ये कंसेप्ट एकदम ठीक है, लेकिन मुश्किल क्या है, हम लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। अभी हमारा स्तर मिश्रित है। जैसे हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई शुद्ध भक्त है, भगवान को प्रार्थना करता है, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं, वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो यदि हम अपने शरीर को ठीक नहीं कर पाते हैं स्वयं, हम लोग डॉक्टर की मदद लेते हैं। उसी तरह घर बनाते समय वास्तु की मदद लेना गलत नहीं। ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में जो चीजों का उल्लेख है वो गलत नहीं। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं। मुश्किल क्या होती है, असली एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलते, असली ज्योतिषी नहीं मिलते, असली वास्तु वाले नहीं मिलते, ठग बहुत सारे। तो भक्त लोग इसलिए थोड़ा सचेत रहते हैं। आप लोग प्रमाणित लोगों से अगर कंसल्ट करके कोई काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं,
लेकिन जैसे जैसे भक्ति का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती। जो शुद्ध भक्त है उनके ऊपर ये वास्तु या ज्योतिष या किसी भी प्रकार का भौतिक कोई भी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमारे गुरु महाराज की कुंडली में लिखा था कि उनका 40 साल की उम्र में विवाह हो जाए, तो बड़ा ज्योतिषी बिल्कुल ठोक के बोला था आपका विवाह होगा ही होगा 40 साल की उम्र। तो गुरु महाराज बोलते थे मुझे 40 साल उम्र तक बहुत डर लगता था मेरा विवाह तो नहीं हो जाए, लेकिन गुरु महाराज का तो विवाह हुआ नहीं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उन सबसे ऊपर ऊपर चले जाते, तो उनके ऊपर ये सब काम नहीं लगता है। लेकिन हम लोग क्योंकि अभी उस स्तर में नहीं है, तो ये सारी चीजों का पालन करने में कोई बुराई नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही एक इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रही थी। मतलब एक माता जी बता रहे थे मुझे, अच्छे हैं वो भी उच्च, कि अगर हम ज्यादा मालाएं करते हैं और सबको बताते हैं तो उससे नजर लग सकती है और कम होने लगती है मालाएं। तो मुझे आश्चर्य हुआ, तो ये मतलब है क्या ऐसे, मतलब ज्यादा माला करने में बुराई नहीं है, बताने में बुराई। अपन भजन कथा ना कहीं वो जथ कथा। अपने भजन के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहिए कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ। इससे नजर लगे ना लगे हमारे अंदर अहंकार की नजर जरूर लग जाती है। तो वो अहंकार भक्ति का विनाशक है, भक्ति खत्म हो जाती है अहंकार से। तो इसलिए जितना भजन साधन करें उसको गुप्त रखें। और जब पूछा जाता है कि आज कितनी माला की, तब तो बताना पड़ता है ना प्रभु जी। हाँ तब बताइए, क्योंकि वो आपको कोई पूछ रहा है तो आप बताइए। लेकिन बिना पूछे ही लोग बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को एकादशी के दिन बोला प्रभु जी आप प्रसाद लेने नहीं जाएंगे, तो खुद से बताएगा नहीं नहीं आज तो मैं निर्जल है, आपको मालूम नहीं मैं तो हर एकादशी निर्जल करता हूँ। तो किसी ने पूछा नहीं लेकिन वो बता दिया कि हर एकादशी निर्जल करता हूँ। तो ये एडवर्टीजमेंट करने से क्या होता है, भक्ति खत्म हो जाती है। तो ये सब नहीं करना। प्रभु जी, पर इससे किसी को दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है कि ये करते तो मैं भी करूं। बंगाली कहावत है, हमारे महाराज बहुत बार सुनाते हैं, चाचा अपन प्राण बाचा। चाचा जी पहले अपने प्राण बचाइए। तो पहले अपनी भक्ति को शुद्ध करना है, दूसरा हमारी भक्ति को देख के ही प्रेरणा ले सकता है। देखिए भक्ति बताने से नहीं होती। जब आप किसी पवित्र भक्त के सानिध्य में बैठेंगे ना, उनके साथ बैठने में ही आपको फील होगा उनके अंदर कितनी भक्ति है, उनसे सुनने में ही महसूस होगा कितनी भक्ति है। उनको बताना नहीं पड़ेगा कि वो कितने महान भक्त है। जैसे मैं आपको एक कल की बात बता रहा हूँ। कल मैं, हमारे जो महाराज हैं भक्ति प्रेम महाराज, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। तो मैंने देखा कि महाराज के कमरे में महाराज ने अपने कपड़े खोल के रखे हुए हैं और उनकी बाथरूम का गेट भी खुला हुआ है, लेकिन महाराज ना कमरे में है ना बाथरूम में है। तो मैं सोचा महाराज ये गमछा पहन के किधर गए, गमछा पहन के कोई सन्यासी कहाँ जाएगा। अभी कपड़े कमरे में खुले हुए हैं, बाथरूम में भी महाराज नहीं। तो मैं इधर उधर देखने लगा, तो जहाँ हमारे भक्ति प्रेम महाराज रहते हैं वहीं पर गुरु महाराज का भी कमरा है। अभी गुरु महाराज तो नहीं है लेकिन उनका कमरा है। तो मैंने देखा महाराज उनके कमरे में से बाहर निकल रहे हैं गमछा पहन के, और उनके हाथ में हार्पिक की बोतल थी। तो मैं पूछा महाराज ये हार्पिक, आपका बाथरूम गंदा है क्या? बोले ना मेरा बाथरूम साफ है। तो मैं महाराज के साथ में उनके बाथरूम तक भी गया। तो महाराज आप हार्पिक क्यों पकड़े हुए हैं, आपका बाथरूम तो साफ है। तो फिर बहुत पूछने पे महाराज बताए मैं बीच बीच में जा करके गुरु महाराज का बाथरूम साफ करता हूँ। तो ये बात दूसरों को बताने के लिए नहीं है, उस समय तो वहां कोई नहीं है। ये हमारी भक्ति है, हमारा इष्ट है, हमारे गुरु है, हमको सेवा पूजा जितना करना है हमारे उनके बीच में। तो ये ज्यादा प्रकाशित करने से भक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए ये चीजें गोपनीय रखना चाहिए। ठीक है, और इससे सम्मान बढ़ता है। मैं जब इस तरह देखा कि महाराज किसी की जानकारी के बाहर इस तरह गुरु महाराज की बाथरूम डेली साफ करते हैं, तो उससे मेरा सम्मान उनके प्रति और बढ़ गया। इस तरह आपकी भक्ति जितनी आप प्रगाढ़ करेंगे, लोगों के अंदर उतनी प्रेरणा ज्यादा होगी। लेकिन खुद से खुद का बखान करेंगे तो प्रेरणा गिर जाएगी। ठीक है। जी ओके, प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा।
तो अगले वीक हम लोग ठीक 11 बजे एग्जाम शुरू करेंगे। एग्जाम से डरना नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, केवल सिलेक्ट करना है ऑप्शंस में से। 15 मिनट का ही एग्जाम होगा। 15 मिनट के एग्जाम के बाद हम लोग आगे का अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। 2 हफ्ते बाद ये कोर्स का समापन हो जाएगा और इसमें जो लोग उत्तीर्ण होंगे उनके लिए हम लोग नेक्स्ट कोर्स लॉन्च करेंगे। और जो लोग इस कोर्स में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे या जिनका नहीं हो पाया ये कोर्स या आधा ही हो पाया है, उनके लिए नेक्स्ट बैच के साथ वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच शुरू होगा तो उसके साथ वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सोनल माधव, हाँ, ऑनलाइन कैसे होगा? यानी कि आप पूरा पेपर नोट कराएंगे या आप बोलेंगे हम टिक करेंगे? नहीं, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आएगा आपकी स्क्रीन पे, आपको अपने मोबाइल से ही उसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं तो पीछे हूँ इस टेक्नोलॉजी के अंदर। नहीं, आपको भी समझ में आ जाएगा। आपके एकदम मोबाइल के सामने प्रश्न आ जाएगा, आपको उसमें ABCD में से केवल टच करना है। बहुत सरल है। पहले समझ लूंगा देवाशीष प्रभु बिल्कुल से। बिल्कुल। एक काम करेंगे, सैटरडे को एक आपको लिंक भेज देंगे प्रैक्टिस करने की, मॉक। ठीक है ना, जिससे आप संडे को एग्जाम के टाइम में अच्छे से कर पाए। तो पहले भी जो एग्जाम हुए थे वो मैंने बड़ी फास्टली दिए थे, लेकिन मैं पिछड़ गया उसके अंदर। आप चिंता मत कीजिए। जय हरे कृष्ण। सैटरडे को एक मॉक टेस्ट कर लेंगे। अभी सोनल